90% इंडियन लोग को प्रोटीन बराबर से नहीं मिल पाता। इसी वजह से बहुत सारे लोगों को हड्डी के दर्द की प्रॉब्लम, मसल्स का लूज होना या बहुत सारी बीमारियों से जूझते हैं। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। उसी प्रोटीन को हम पूरा करने के लिए आज हम एक ऐसी रेसिपी लेके आए हैं। फुल प्रोटीन आपको मिलेगा घर की चीजों से। तो आज हम बनाने वाले हैं प्रोटीन रिच लड्डू, जो बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम पैसों से आपको ये प्रोटीन मिल जाएगा और आप हर रोज अपने घर की चीजों से ये लड्डू को बना सकते हैं, जिससे आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, आपके हड्डी का दर्द खत्म हो जाएगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, आपके मसल्स बिल्ड हो जाएंगे और बहुत सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक लड्डू में आपको मिलेगा। ये लड्डू आप बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं, बुजुर्गों को भी दे सकते हैं और ये खाने में उतना ही ज्यादा टेस्टी है, उतना ही मजे का है। और तो और आप इसका बिजनेस भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि इस बिजी लाइफ में लोगों के पास टाइम नहीं है कि इतना रिच लड्डू बना सके। तो वो आपसे इतने अच्छे से और इतने सफाई से जब आप बनाओगे, आपसे वो खरीदेंगे भी और आपका अच्छा बिजनेस भी होगा और आप अच्छी इनकम भी ले सकोगे। तो चलिए स्टार्ट करें। तो यहाँ पे हमने 250 ग्राम चना लिया है। ये वही चना है जो हम रेगुलर बेसिस पे खाते हैं, लेकिन होता क्या है, डब्बे में पड़ा रहता है, कोई नहीं खाता और ऐसे ही पड़ा पड़ा फिर ये खराब हो जाता है। तो ये हम चना जो है भुना हुआ चना है, लेकिन इसको थोड़ा से ड्राई रोस्ट करेंगे ताकि इसका जो भी मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए और इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। तो फ्लेम हमने ऑन कर दिया है और 3 से 4 मिनट हम इसको भुनेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और ये खाने में भी बहुत मज़े का बनता है। बच्चे भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। 4 से 5 मिनट हमने इसको भूना है। अब इसको हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। एक मिक्सर ग्राइंडर लेंगे, इसमें चने को डाल के हम ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे हमने 100 ग्राम किशमिश लिए है, इसको भी चने के साथ हम पीस लेंगे। किशमिश जो है हमारी बॉडी को एनर्जी देती है। इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है, फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, पोटेशियम होता है और हड्डियों के लिए किशमिश जो है बहुत ही अच्छी होती है। और शक्कर की जगह हम डाल रहे हैं किशमिश, जिससे मिठास भी मिलेगी और फ़ायदा भी मिलेगा। यहाँ पे हमने चना और किशमिश पीस लिया है, तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे से ये पिसा गया है। इसको हम साइड पे रखेंगे। अब यहाँ पे हम 50 ग्राम घी लेंगे, फ्लेम को ऑन करेंगे और उसी घी में हम डालेंगे 25 ग्राम पंपकिन सीड और 25 ग्राम वाटरमेलन सीड। आप चाहे तो और भी दूसरे सीड्स डाल सकते हो, सनफ्लावर सीड डाल सकते हो, तिल डाल सकते हो, फ्लैक्स सीड डाल सकते हो और भी जितने भी सीड्स आते हैं वो आप सब डाल सकते हो। देखिए, मैं बहुत आसान तरीके से, बहुत इजी तरीके से आपको ये रेसिपी सिखाऊंगी, ताकि आपको बहुत सारे बर्तन भी ख़राब ना करना पड़े और बहुत सारी गंदगी भी ना करना पड़े। एक ही बर्तन में आपका सारा काम इजीली हो जाएगा। अब ये जो सीड्स है, इसको इसी घी में हम जो है अच्छे से फ्राई करेंगे, ताकि इसका सौंदर सौंदर टेस्ट आ जाए। और आप इसमें चाहो तो बादाम पिस्ता भी डाल सकते हो। सीड्स के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसमें प्रोटीन होता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, आयरन होता है, हेल्दी फैट्स होते हैं, विटामिन ई होते हैं और स्किन के लिए जो है सीड्स बहुत ही अच्छा है। जिन लोगों को मीठे की क्रेविंग होती है और बार बार मीठा खाने का दिल होता है, उनको मैग्नीशियम की कमी होती है। अगर मैग्नीशियम की कमी को पूरा करना है तो आप सीड्स खाना शुरू कर दो, आपको मीठे की क्रेविंग बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 50% हमारा सीड्स जो है फ्राई हो गया है। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे 100 ग्राम्स कद्दूकस किया हुआ खोपरा, नारियल, सूखा जो नारियल आता है वही मैंने कद्दूकस किया है। बहुत अच्छा टेस्ट लाता है, बहुत ही मज़े का हो जाता है। तो एक ही बर्तन में हम सारी चीज़ों को कैसे धीरे धीरे फ्राई करेंगे आप देखिए, और प्लस हमारा बहुत सारा बर्तन भी नहीं निकलेगा। आपने देखा, मैंने इसमें सूखा खोपरा डाली हूँ, क्योंकि इसमें हेल्दी फैट्स और फाइबर होता है, जिससे लड्डू का टेस्ट जो है बहुत अच्छा भी होता है और प्रोटीन भी हमको बहुत अच्छा मिलता है, फाइबर भी बहुत अच्छा मिलता है और टेस्टी टेस्टी लड्डू बनके तैयार होता है। जैसे ही हम सूखा खोपरा डालेंगे, खोपरा जो है बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, बहुत जल्दी भुन जाता है।
तो इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कंटिन्यू हमको चम्मच चलाते रहना है, वरना खोपरा जो है काला फ़ौरन हो जाता है। देखिए 50% हमारी सीड्स हो गई थी तब हमने खोपरा डाला था। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि सीड्स जो है काफ़ी गोल्डन होने लगी है। तो इसीलिए हमने इस तरह से, अगर आप इसको मैनेज नहीं कर सकते तो आप सारी चीज़ों को अलग-अलग भून के डाल सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं खोपरा भी जो है थोड़ा-थोड़ा गोल्डन होने लग गया है और अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो ये सारा अच्छे से भुना गया है। अब यहाँ पे हम डालेंगे 100 ग्राम गुड़, जो देसी गुड़ है और बहुत बारीक-बारीक सा मैंने कट कर लिया है। बहुत बारीक-बारीक कट करने से क्या होगा कि जल्दी से पिघल जाएगा और इसको बहुत देर तक पकाना नहीं है हमको। बस गुड़ को पिघलने तक ही पकाना है, उससे ज़्यादा हमको इसको नहीं पकाना। अगर हम ज़्यादा पकाएंगे तो गुड़ जो है बहुत पकने से हमारे लड्डू जो है बहुत ज़्यादा कड़क हो जाएंगे। लेकिन गुड़ जो हम पकाएंगे नहीं और फिर लड्डू को जब बाइंड करेंगे तो ये बहुत सॉफ्ट से लड्डू बनके तैयार होंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि गुड़ भी कितने अच्छे से पिघल गया, साथ में हमने सीड्स को और खोपरे को साथ में ही फ्राई कर लिया, जिससे हमको बार बार निकालना भी नहीं पड़ा और ज़्यादा बर्तन का भी इस्तेमाल नहीं हुआ। तो ये एक आइडिया आपको मेरे को देना था कि कम से कम बर्तन में आप किचन में कैसे काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं गुड़ बहुत अच्छे से पिघल गया है। अब जो चना और किशमिश हमने पीस के रखा था वो डाल देंगे। फ्लेम को यहाँ पे बंद कर देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इस स्टेज पे हमको फ्लेम ऑन नहीं रखना है। जो भी गुड़ और सीड्स गर्म है उसमें ये चना थोड़ा और भुना जाएगा और इसकी अच्छे से बाइंडिंग हो जाएगी। इस तरह से स्पैचुला से दबा दबा के इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे ताकि घी, गुड़, सीड्स सब अच्छे से इसमें बाइंड हो जाए, अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। यहाँ पे अच्छे से बाइंड हो गया है। अब इसका हमारे को ठंडा होने का इंतज़ार नहीं करना है, बस इतना ही ठंडा होना चाहिए कि हम इसको पकड़ सकें और ये गरम लगना चाहिए। थोड़ा सा हाथ लाल हो जाएगा लेकिन वही अच्छे से बाइंडिंग होगी। अब यहाँ पे आपको लगता है कि घी थोड़ा कम है तो हमने 50 ग्राम घी डाला था, अब हम 20 ग्राम घी और थोड़ा डाल रहे हैं ताकि लड्डू की अच्छी बाइंडिंग आ जाए। अगर आपको लगेगा तो आप ऊपर से घी डाल सकते हैं। अब अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसके हम लड्डू बना लेंगे। अब यहाँ पे मसाला जो है पूरा गरम है, लेकिन हमको बनाना है लड्डू और गरम गरम में ही बनाना है। तो इतने बड़े लड्डू बनाना है कि हम खा सकें। तो देखिए कितने प्यारे से और कितने बेहतरीन लड्डू बनके तैयार हुए हैं। इसी तरह से हम सारे लड्डू बना लेंगे। तो देखा आपने कितने प्यारे और कितने बेहतरीन लड्डू बनके तैयार हुए हैं। मैं अभी आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ और खा के भी दिखाती हूँ। बहुत टेस्टी है। जो लोग चना नहीं खाने को करते हैं वो ये चने का लड्डू ज़रूर बनाएं। बहुत टेस्टी। और इसको जिस तरह से मैंने फ्राई किया है, जिस तरह से मैंने तला है, जिस तरह से मैंने इसको भुना है, उस तरह से अगर आप बराबर से भुनोगे तो इसका टेस्ट बहुत बहुत अच्छा बनके तैयार होगा। क्योंकि जब भुनाई करेंगे तो सीड्स जो है बहुत एरोमेटिक हो जाएगा और क्रिस्पी हो जाएगा, तो खाने में भी मज़ा आएगी। और इसको जितने अच्छे से धीमी आंच में भुनोगे इसकी शेल्फ लाइफ उससे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी होगी। 2 से 3 मिनट इस लड्डू को रूम टेम्परेचर में रख के आप आराम से खा सकते हो। छोटे से किचन में बैठ के आप जो है इसका काम कर सकते हो। अब यहाँ पे आती है बात, कई बार ऐसा लोग बोलते हैं कि मेरे पास फ्रिज नहीं है, मेरे पास चीज़ें रखने के लिए नहीं है, जगह नहीं है, तो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जाके रखा देते हो। अब ज़रूरी नहीं कि हर इंसान आपकी चीज़ों को संभालता रहे, ठीक है? संभालेगा भी नहीं, क्यों संभालेगा? क्योंकि उसकी चीज़ तो है नहीं। तो आप किसी के घर पे अगर बची हुई चीज़ रखाओ मत, क्योंकि आपका बिका नहीं तो आप जाके रखा दिए और जब आप लेने गए तो वहाँ पे पता चला कि वह चीज़ें आपकी वेस्ट हो गई, या उन लोग ने फेंक दिया, या उन लोगों ने खा लिया, या उन लोग ने किसी को बांट दिया कि जगह नहीं थी फ्रिज में या जगह नहीं थी घर पे, बांट दिया। तो मैं तो यही बोलूँगी, बेहतर है कि उसको दूसरों के घर में चीज़ों को रखाने से अच्छा है कि आपके पहचान वाले, आपके लोग, आपके ऐसे लोगों को आप बांटो जो आपके कस्टमर बन सकते हैं या आपके कस्टमर बने हुए हैं। वो जब खाएंगे और फ्री का मिलेगा ना,
तो हर इंसान को बोलेंगे कि बहुत अच्छा बनाती है, बहुत टेस्टी बनाती है। बचे हुए चीज़ की बात कर रही हूँ मैं, अभी बनाए और बाँटने की बात नहीं कर रही हूँ। जब आपकी चीज़ बच जाती है, आप किसी के घर में मत रखाओ, कोई आपकी चीज़ नहीं सँभालेगा। आपसे ज़्यादा प्यार अपने आप से कोई नहीं कर सकता। आपसे ज़्यादा प्यार कोई नहीं करेगा आपको। इसीलिए आप किसी के घर में जाके चीज़ों को मत रखो, बल्कि बहुत अच्छा है कि लोगों तक बाँटो, लोगों तक पहुँचाओ और फ़ौरन से फ़ौरन दे दो, ताकि लोगों के मुँह में चले जाए और लोगों के मुँह में तारीफ़ों के फूल आपके लिए आ जाए। तो ये लड्डू मैं आपको खा के दिखाती हूँ। लिटरली रियल में बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का ये लड्डू बन के तैयार हुआ है। मैं आपको एक बताऊँ सच में बात, इतने बड़े डब्बे में 1 महीने से मेरे घर में चना रखा हुआ था। कोई नहीं छूता था, कोई नहीं खाता था। मैं सोच रही थी इस चने का करूँ तो करूँ क्या? फेंकना मुझे पसंद नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ इसका इस्तेमाल करूँ। तो आज मैंने आपके लिए लड्डू बना के भी दिखा दिया और आइंदा से मैं मेरे घर में चना ला के रखूँगी नहीं, बल्कि इसका लड्डू ही बनाऊँगी। तो ये लड्डू जो है आपको प्रोटीन देगा, मैग्नीशियम देगा, आयरन देगा, हड्डियों की परेशानी से आपको निजात मिलेगी, आपको घुटने की प्रॉब्लम है उससे भी निजात मिलेगी, मसल्स बिल्ड करेगा और बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। 1 से 2 लड्डू अगर इसको खाते हो और उसके साथ 1 ग्लास दूध पी लेते हो तो बहुत ही अच्छा है। दूध ना भी पियो तो भी आपको इसमें से प्रोटीन पूरा मिलता है। अब तो ये आपका नाश्ता हो जाता है और पूरे दिन आपको भूख लगने से बचाता है और इससे आपका वेट लॉस भी होगा। वेट लॉस कैसे होगा? क्योंकि पेट को ये भरा रखेगा तो पूरा दिन आपको भूख भी नहीं लगेगी और आपको क्रेविंग नहीं होगी ज़्यादा खाने की। इससे आपका वेट लॉस होने में भी बहुत आसान होगा। तो आज की रेसिपी, आज की हमारे बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।